से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यहां अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं चाहता हूं एक बार सभी लोग तालियों से अपना खुद का स्वागत करें और मंच पर बैठे हमारे मंचासीन पदाधिकारियों का स्वागत करें। साथियों, ये धरना और ये कार्य बहिष्कार या ये जो भी गोष्ठी जितने दिनों से यहाँ चल रहा है, बस एक ही बात बताई जा रही है कि निजीकरण से क्या नुकसान है, निजीकरण से जनता को क्या नुकसान है, निजीकरण से कर्मचारियों को क्या नुकसान है। सारी बातें सब लोग जान रहे हैं, हमारे वो नहीं बचने वाला है। फिर भी साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे पदाधिकारी जो बेचारे इस धूप में डेली यहाँ पे ऑफिसों से बुलाना पड़ रहा है, ये बड़े शर्म की बात है साथियों। अब तक अगर 2 दिन बाद हमारा भूख हड़ताल या हमारा कार्य बहिष्कार होने वाला है और आज भी अगर जाके मेरे पदाधिकारियों को आपको बुलाना पड़ेगा, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं साथियों। क्योंकि ये लड़ाई अंतिम दौर में चली गई, बात भी आज हमको जगाना पड़ रहा है कि आप लोग चलिए, तो कम से कम अब जाग जाइए। 2 दिन की बात है साथियों। आज 27 तारीख है, कल 28, परसों से जो संघर्ष समिति का निर्णय होगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। फिर भी ये गलत बात है कि हम लोग किसी के कहने के बाद आ रहे हैं कि नहीं हमको चलना है वहां पे। अब जाग जाना चाहिए। अब नहीं कहने की जरूरत है कि कोई हमें बताएगा कि हमारा घर बिकने वाला है या हमारी नौकरी जाने वाली है। जो भी मांग चल के आना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी साथी हमारे कह सुनने के बाद यहाँ आ भी जाते हैं, या कुछ लोगों का जो जमीन जगह वो आ भी जाते हैं, तो कुछ लोग चाय की दुकान में बैठेंगे, कुछ लोग बाहर बैठेंगे, कुछ लोग पीछे बात करेंगे। उन लोगों को ये पता है कि मैं 2 बजे आ गया हूँ, फिर निकल जाएंगे। इससे संगठन या इससे ये कार्य बहिष्कार या इससे ये हमारी जो लड़ाई है वो मजबूत नहीं होगी साथियों। इसमें आपको आगे आना होगा, पीछे की पंक्ति में नहीं खड़ा होना। आपको आगे आना है, आपको यहाँ रहना है, आपको चलना है, आगे आगे रहना है कि नहीं हमें कहाँ रहना है। ये आपकी भी लड़ाई है साथियों। ऐसा नहीं कि हमारे साथी जो संगठन के पदाधिकारी हैं वही बैठेंगे, वही कहेंगे तो आप आएंगे और उनकी आगाज पे आप लोग बोलेंगे, फिर पीछे आगे चले जाएंगे। हमें लगता है यहाँ की पूरी भीड़ भी गेट एमडी ऑफिस के गेट के पास तक नहीं जाती होगी। ये भी बड़ी शर्म की बात है। और हमें पूरा विश्वास है साथियों, जिस दिन बनारस के एक ऑफिस के हर ऑफिस का एक साथी हमारा यहाँ मौजूद हो जाएगा, निजीकरण अपने आप समाप्त हो जाएगा साथियों। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि अभी भी जगाना पड़ रहा। मतलब अगर किसी को भोर में जगाया जाए कि चलिए सुबह हो गई है, तो ये गलती हो सकती है कि चलो अभी 4 बजने वाले हैं, अभी जगा रहे हैं। अरे भैया, सुबह हो गई, सूरज उगा, 8 बज गए, 10 बज गया, अब तो उठिए। 28 तारीख कल होने वाला है, परसों से कार्य बहिष्कार है। अभी आपको जाके भेलूपुर से, मड़ौली से, बरईपुर से, यही बगल में भिखारीपुर से एससी ऑफिस से, चीफ ऑफिस से बुलाना पड़ा। ये बड़े शर्म की बात है। अगर बुलाना पड़ा तो धिक्कार है ऐसे कर्मचारियों पे साथियों। क्या निजीकरण रोकेंगे, क्या लड़ाई लड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं साथियों, अगर थोड़ा सा भी जमीर बचा है आपके अंदर और थोड़ी सी भी लालसा है कि आपका मान सम्मान, आपका समाज में रुतबा बना रहे, तो प्लीज आप लोग एकजुट हो जाइए और जाग जाइए और यहाँ उपस्थित हो जाइए। और संघर्ष समिति का जो निर्णय है, चाहे वो कार्य बहिष्कार का हो, चाहे हड़ताल का हो, चाहे जेल भरो आंदोलन का हो, उसमें एक साथ शरीक होइए, भागीदारी दीजिए और निजीकरण को रोकिए। यही होना है साथियों। इसके लिए आपकी एकजुटता जरूरी है, आपका साथ जरूरी है, आपका त्याग जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप उसे बैठेंगे तो आपके बड़े साहब आपको बड़ी सराहना करेंगे, ऐसा नहीं है साथियों। अगली बार हड़ताल में जो भी संविदा कर्मी अपनी जान पे खेल के विभागों को, पावर हाउसों को चलाए थे, उनको सबसे पहले निकाल दिया गया साथियों। इससे आपको सीखना होगा। तो इस सरकार में बैठे लोग या इस प्रबंधन में बैठे लोग इतने निकम्मे हैं कि अगर आप उनका साथ भी देखें और अपने लोगों के साथ जयचंद की भूमिका निभाएंगे साथियों, तो उसके बाद भी आपको ही मारा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आप लोग अब जाग जाइए। 1 दिन का समय बचा है और 29 तारीख को जो भी संघर्ष समिति का आदेश होता है, जो आह्वान होता है, उसके साथ
तन मन धन और कदम से कदम मिला के साथियों चलिए, वाकई निजीकरण अपने आप चला जाएगा। प्रबंधन में बैठे लोग अपने आप काम जाएंगे कि नहीं सारे साथी एक हो गए हैं, अब हम निजीकरण नहीं कर पाएंगे। साथियों, अभी ऊर्जा मंत्री का भी दौर है, बाकी कार्य चल रहा है, ऑफिस अपने सुचारू रूप से चल रहा है, कोई कार्य बाधित नहीं है। ये मैसेज गया है ऊपर, ये मैसेज ऊर्जा मंत्री को गया है, ये मैसेज प्रबंधन को गया है, ये मैसेज चेयरमैन को गया है। तो कम से कम आप लोग एकजुट होकर उस मैसेज का खंडन करिए कि नहीं हम लोग यहाँ हैं। और जो भी साथी फेसबुक व्हाट्सएप से जुड़े हैं वो यहाँ की भीड़ को, यहाँ की संगठन की जो गतिविधियाँ हैं, जो संघर्ष समिति की गतिविधियाँ, उसको फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जो भी चलाते हैं उस पर वायरल करिए, उस पर पोस्ट करिए कि कोई ना कोई तो मैसेज जाएगा वहाँ पे। अगर मीडिया हमारे खिलाफ है, न्यूज वाले खिलाफ है, तो हम अपना खुद का घर बचाने के लिए खुद तो काम कर सकते हैं साथियों। और दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा, खैर अब तो समय करीब आ गया है, क्योंकि एक दिन का समय बचा है। जो भी हमारे साथी अगर वो ऑफिस में बैठे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो वो वहां भी बैठ के हमें मजबूती दे सकते हैं, क्योंकि ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, सिर्फ कर्मचारी विरोध करके नहीं कर सकते, इसमें हमें जनता को भी साथ लेना होगा। कम से कम जब से निजीकरण का आगाज हुआ है तब से जो ऑफिस में बैठे हुए हमारे सहयोगी हैं, अगर नहीं आ पा रहे हैं, अगर किसी कारण वो बैठे भी हैं, या सुबह 10 से 2 बजे जो काम कर रहे हैं, कम से कम इतना ध्यान रखें कि जो उपभोक्ता कोई समस्या लेके इन दिनों आपके पास आ रहे हैं वो वापस न जाए। कम से कम समाज में एक मैसेज जाए कि नहीं बिजली विभाग वाले अच्छे, हम गए, हमारा काम हो गया। लेकिन शायद दुर्भाग्य की बात है, अभी भी वो मैसेज समाज में जा रहा है कि यार हम लोग बड़े परेशान हैं, कई चक्कर लगाने पड़ रहा है। तो कम से कम जो ऑफिस में वो तो ये काम संभाल ही सकते हैं, संभाल सकते हैं, नहीं संभाल सकते हैं? आप लोग बोलिए, सुनिए मत, हाँ या ना बोलिए। जो ऑफिस में बैठे काम कर सकते हैं ना, जो फील्ड में जा रहे हैं वो तो ये काम कर सकते हैं कि पब्लिक में एक सकारात्मक मैसेज जाए कि नहीं हम काम कर रहे हैं। चलिए पहले जो हुआ, जैसे कोई सरकार जब चुनाव आता है तो जो योजनाएं पहले बंद हो चुकी होती हैं वो योजनाएं लगभग 5-7 महीने पहले चालू हो जाता है ना, हो जाता है। तो पब्लिक में मैसेज आता है कि नहीं योजना फिर चालू हो गई, तो चलिए सरकार यही अच्छी है। तो कम से कम जो समाज में या जनता में जो उपभोक्ताओं में थोड़ा मैसेज गलत गया है कि नहीं हम लोगों को ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं किसी काम को लेके,